नमस्कार। अगर आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 1 में ज्योतिष क्या है। ज्योतिष ग्रह, नक्षत्र और अन्य आकाशीय पिंडों के अध्ययन की एक प्राचीन विद्या है। ये माना जाता है कि इन खगोलीय पिंडों का मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले ज्योतिष का उल्लेख हमारे ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें ऋषि मुनियों ने अपने आध्यात्मिक और दिव्य शक्ति द्वारा इस बात का पता लगा लिया था कि आसमान में 7 ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और वो एक चक्कर कितने समय में पूरा करते हैं और उनकी क्या गति है। 2 ग्रह जो राहु केतु हैं वो छाया ग्रह हैं, उनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। तो इन 9 ग्रहों का उस समय ऋषि मुनि ने ये ज्ञात कर लिया था कि इनका हमारी पृथ्वी पे और मनुष्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर इसी एक चक्कर जो सूर्य की ओर परिक्रमा करते हैं ग्रह, अगर हम इसे 12 भागों में बांट दें तो इसे राशि कहते हैं, और अगर इसे 27 भागों में बांटें तो नक्षत्र है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की राशियों से और नक्षत्रों से निकलते हुए इन ग्रहों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, यही ज्योतिष शास्त्र है। इसी को देख के आगे की भविष्यवाणी की जाती है। तो जो मनुष्य की जन्म पत्री है वो उसके जन्म का समय और कहाँ पे जन्म हुआ उस स्थान का, उस समय पर आकाश में ग्रहों की क्या स्थिति थी, उसका एक नक्शा खींच जाता है, जो हमें जन्म कुंडली के नाम पे या लग्न कुंडली के रूप में मिलता है। उसमें पहले से ही कुछ ग्रह किस राशियों में, किस नक्षत्र में है, उसमें कुछ शुभ योग होते हैं, कुछ अशुभ योग होते हैं। उसी के आधार पर आगे भविष्यवाणी की जाती है। तो ये आपके अगर पीछे देखा जाए, इसके पीछे क्या विधान है, तो वो है आपका प्रारब्ध। ये डिसाइड करता है कि आपका जीवन कैसा चलेगा, कितना संघर्षमयी होगा, वो ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। कुछ योग शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। तो अगर ज़्यादा अशुभ योग हैं कुंडली में, उतना ही आपका जीवन संघर्षपूर्ण बीतेगा। तो ये प्रारब्ध हमारा संचित कर्मों से आया, जो सभी जन्मों के कर्म इकट्ठे हैं उनको हम संचित कर्म कहते हैं। वहाँ से प्रारब्ध से हमें ये कुंडली हमें इस जन्म में मिली है। ये हम भाग्य कह लो या हमें अपने कर्मों का एक फल कह लो। अब ये इसी कुंडली के हिसाब से हमारा जीवन चलेगा, जो कि 60-70% पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि आप क्या काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, प्राइवेट नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी मिलेगी, या ज़िंदगी में कितना संघर्ष रहेगा, पारिवारिक सुख कैसा होगा, भौतिक सुख कैसा होगा, शारीरिक सुख, आर्थिक सुख कैसा रहेगा। ये चीज़ें पहले ही डिसाइड हो जाती हैं। लगभग 60-70% जो आप इस समय कर्म करेंगे उन्हें बोलते हैं क्रियामान कर्म। तो इनका कुछ फ़र्क इस असर इस पे पड़ेगा आपके जीवन के ऊपर, और आपके मरने के बाद यही पाप पुण्य संचित कर्मों में जमा होंगे। फिर एक नया प्रारब्ध बनेगा, फिर आपको एक नई कुंडली मिलेगी। तो इस प्रकार यह जीवन का चक्कर चलता रहता है। तो अगर हमें संचित कर्म खत्म करने हैं, अगर कर देते हैं, तो इसका मतलब है हमें मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। तो ये ज्योतिष शास्त्र है, इसी के आधार पर हम आगे भविष्यवाणी करते हैं। तो आगे हम ज्योतिष को 3 भागों में बांटा गया है: सिद्धांत, संहिता, होरा। सिद्धांत में पंचांग, जंत्री, खगोल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जैसे पंचांग वगैरह जो बनाए जाते हैं या इनकी जो कैलकुलेशन गणना की जाती है ग्रहों की, नक्षत्रों की, वो इसके अंतर्गत आती है। संहिता मौसम, भूभाग, देशों, महामारी, राजनीतिक परिवर्तन, भूकंप आदि की का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। किसी बड़े भाग के बारे में, किसी देश के बारे में, या किसी राज्य के बारे में, या किसी महामारी, भूकंप, कमोडिटी का उतार चढ़ाव, शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव, ये सारा अध्ययन इसके अंतर्गत आता है संहिता। इसे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ गया होरा। होरा में जन्म कुंडली संबंधी अध्ययन किया जाता है। जो हम जन्म कुंडली देखते हैं वो होरा के अंतर्गत आती है। होरा शब्द अहोरात्रि से आया, जिसका अर्थ है रात दिन। तो अगर इसका आगे का पीछे का वर्ड हटा दें तो बीच में है होरा। होरा को यहीं से लिया गया है। तो एक और श्लोक आता है हमारे वेदों में: फलानी ग्रह चारिणम सुचंती मनीषणाम को वक्ता तारमस्य तम एकम वेदम दिवा। इसका अर्थ है कि अगर ज्योतिष तो भविष्य में होने वाली किसी भी घटना की ओर एक इशारा करती है। को वक्ता तारमस्य तम एकम वेदम दिवा, स्वाय ब्रह्मदेव के कौन जान सकता है भविष्य में क्या होगा। तो ये था एक परिचय ज्योतिष के बारे में। वैसे तो अगर ज्योतिष देखी जाए तो ये आपके कर्मों का ही
पूरा लेखा जोखा है जो आपने पूर्व जन्म में कर रखे हैं, उन्हीं का लेखा जोखा आपको जन्म कुंडली के हिसाब से मिलता है। कौन सा ग्रह किस राशि में या किस नक्षत्र में आया है, ये आपके कर्म ही डिसाइड करते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ज्योतिष के इतिहास की।